वेलकम टू गीतामृत। भगवत गीता में जीवन के मूल प्रश्नों का उत्तर मिलता है। मैं कौन हूँ? आत्मा क्या है? आत्मा का स्वरूप कैसा है? गीतामृत में इन्हीं विषयों का वर्णन सरल शब्दों में। गीता इज इटर्नल साइंस एंड रिसर्चिंग गीता वी गेट अमृत। अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूँ। पिछले सेशन में चर्चा की थी अध्याय 9 श्लोक 34। आज की चर्चा का विषय है अध्याय 9 का सारांश। अध्याय 9 राज विद्या योग, परम गृह ज्ञान, द कॉन्फिडेंशियल नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट। तो शुरू करते हैं अध्याय 9 का सारांश। पिछले अध्याय 8वें अध्याय में बताया गया कि भक्ति मोक्ष का सबसे उत्तम मार्ग है। यहाँ इस 9वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण गुह्य ज्ञान के बारे में बता रहे हैं। तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान। यह अत्यंत गोपनीय है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, यह अत्यंत गोपनीय ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सामने अपने दिव्य स्वरूप की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। इदं तू ते गुह्यतम प्रवक्ष्याम्यं श्रूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञत्वा मोक्षसे शुभात्। 9वां अध्याय पहला श्लोक। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, तुम दोष रहित के लिए मैं इस गुप्त ज्ञान को विज्ञान के साथ कहूँगा, जिसे जानकर तुम संसार के बंधन से मुक्त हो जाओगे। आगे इस विज्ञान की महिमा का वर्णन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यह ज्ञान संपूर्ण विद्याओं का राजा है, अति पवित्र है, अति श्रेष्ठ है, धर्मयुक्त है, अविनाशी है और अति सुगम है। आगे भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। मया तत् मिदं सर्वं जगत व्यक्त मूर्तानि मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहम तिस्व स्थितः। यह संपूर्ण जगत मुझ परमात्मा के अव्यक्त स्वरूप से व्याप्त है। भूत मात्र मुझ में स्थित हैं, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूं। जिस तरह वायु आकाश में स्थित रहती है, ऐसे ही संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित रहते हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, कल्प के अंत में सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और कल्प के आरंभ में उन्हें अपने शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूं। 8वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति का स्वामी होने के कारण मैं बारंबार असंख्य योनियों के जीवों को उनके प्रकृति के प्रभाव के अनुसार उत्पन्न करता हूं। इस कर्म में मेरी आसक्ति नहीं है, इसलिए कर्म मुझे नहीं बांधते हैं।
प्रकृति मेरी अध्यक्षता में संपूर्ण जगत को रचता है। आगे भगवान श्री कृष्ण मूढ़ व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, मूढ़ लोग मेरे परम भाव को नहीं जानते हैं, इसलिए मेरी अवज्ञा करते हैं। महात्मा भक्तजन जो मुझे तत्व से जानते हैं, वे मुझे संपूर्ण प्राणियों का आदि और अविनाशी समझकर मुझे भजते हैं। आगे भगवान भक्तों के भजन का प्रकार बता रहे हैं। कुछ ज्ञान यज्ञ से भजते हैं एकत्र भाव से, कुछ पृथक भाव से, और कर्मयोगी अपने को सेवक मानकर भगवान के बनाए इस संसार में सेवा भाव से लगे रहते हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण अपनी दिव्यता की झांकी दिखा रहे हैं। वे कहते हैं कि मैं ही कर्मकांड हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही स्वधा हूँ, मैं ही यज्ञ का मंत्र हूँ, घी हूँ तथा आहुति भी मैं ही हूँ। भगवान आगे अपने सर्वव्यापी ईश्वरीय रूप दिखा रहे हैं। वे कहते हैं कि मैं ही जगत का माता पिता और धाता हूँ, मैं ही ओंकार हूँ, मैं ही ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद हूँ, मैं ही सृष्टि तथा प्रलय हूँ, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता और लाता हूँ, मैं ही लक्ष्य, स्वामी, पालनकर्ता और मित्र हूँ। आगे भगवान श्री कृष्ण विषय वासना युक्त मनुष्य के बारे में बताते हैं। विषय वासना युक्त अज्ञानी स्वर्ग के लिए यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। देवताओं को पूजा करके, देवताओं को खुश करके स्वर्ग प्राप्ति करते हैं और स्वर्ग में देवताओं के दिव्य भोगों को भोगते हैं। स्वर्ग लोक के भोगों को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक वापस आ जाते हैं। भोगों की कामना करने वाले मनुष्य आवागमन को प्राप्त होते हैं, जीवन मरण के चक्र में लगे रहते हैं। आगे अनन्य भक्त के बारे में बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अनन्य भक्त जो मेरा चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, उन भक्तों का योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। यहाँ अप्राप्त वस्तु को योग कहा गया है और प्राप्त वस्तु की रक्षा को क्षेम कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उनकी सारी इच्छाएं मैं पूरा करता हूँ, उनकी मोक्ष की इच्छा भी मैं ही पूरा करता हूँ। आगे भगवान श्री कृष्ण उपासना का तरीका बताए हैं। भगवान कहते हैं कि मेरी उपासना बड़ा सरल है। पत्र, पुष्प, फल, जल जो भी श्रद्धा पूर्वक भक्त मुझे अर्पण करता है, मैं उसे सहर्ष स्वीकार कर लेता हूँ। यहाँ पदार्थ अर्पण की बात कही गई है और आगे क्रिया अर्पण की बात कही जा रही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, तुम जो भी कर्म करते हो वह सब मुझे अर्पण कर दो। मुझे अर्पण करने से तुम शुभ अशुभ फल स्वरूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे और मुझे प्राप्त हो जाओगे। यहाँ अर्जुन के मन में प्रश्न उठता है
कि मधुसूदन भक्तों को ही मोक्ष प्रदान करते हैं, तो क्या इनमें भी राग द्वेष है? इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, संपूर्ण प्राणियों में मैं समान हूं, न तो मेरा कोई द्वेषी है और न कोई प्रिय, परंतु जो भक्ति पूर्वक मेरा भजन करता है वह मेरे में है और मैं उनमें हूं। अब आगे अनन्य भक्ति की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दुराचारी से दुराचारी, पाप योनि वाले, स्त्री पुरुष, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कोई जाति के, कोई धर्म के, कोई देश के, अनन्य भक्ति से परम गति को प्राप्त कर सकता है। अनन्य भक्तों के लिए परम धाम का द्वार हमेशा खुला हुआ है। अंतिम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनमना भव मद भक्तो मद्दाजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी युक्त वैभम आत्मनम मत परायण। मुझ में मन वाला हो जा, मेरा भक्त हो जा, मेरा पूजन करने वाला हो जा, मुझे नमस्कार कर, मत परायण होकर आत्मा को मुझ में युक्त करके तुम मुझे ही प्राप्त होगे। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भक्त बनने का अनुनय विनय कर रहे हैं और अर्जुन के माध्यम से सभी मनुष्य जाति को, मनुष्य का जन्म मोक्ष प्राप्ति के लिए हुआ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह अवसर मत चूको। इसी के साथ राज विद्या योग नामक 9वां अध्याय समाप्त होता है। अगले सेशन में 10वां अध्याय विभूति योग पर चर्चा होगी। आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हरे कृष्ण।